ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? योग्य तो युधिष्ठिर भी हैं, योग्य तो नकुल सहदेव भी हैं, योग्य तो भीष्म पितामह भी हैं, पर भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? बहुत अच्छा प्रश्न है और समझने योग्य बात है। युधिष्ठिर जी धर्म में प्रधान है, इसलिए उनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। उनका धर्म अतिश्रेष्ठ है। ठाकुर जी को प्रिय लगते हैं पर स्वीकार नहीं किया। इसलिए कोई धर्म के आचरणों को ही पूरे दिन लिखते लिखते करता रहता हो कि ये धर्म में करना, ये धर्म में करना, ठाकुर जी का प्रिय बन जाएगा, पर ठाकुर जी उसको संग रखें इतना प्रिय नहीं लगेगा ठाकुर जी को। नकुल सहदेव बुद्धिमान है, स्वरूपवान है, पर आपके स्वरूप से, आपकी बुद्धि की चाटुकारी से, आपकी चतुराई से ठाकुर जी इतने प्रसन्न नहीं होंगे। प्रिय लग सकते हो पर प्रसन्न होकर ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल लें, ये ठाकुर जी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए धर्म का आचरण नहीं चलेगा। ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बुद्धिमान होने से काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बलवान, बहुत ज्ञानवान, बहुत धनवान, इन सब से आप ठाकुर जी के समीप भले ही पहुंचो। द्वारिकाधीश मंदिर में आगे बैठ के दर्शन करने हैं, पैसा दे के बैठ जाओगे, आप समीप पहुंच सकते हो, पर स्वीकार ठाकुर जी हजारों लोगों में बैठे कौन को कर रहे हैं ये ठाकुर जी जाने। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास और भगवान से कहा महाभारत युद्ध में आप किस पक्ष में रहोगे? तो भगवान ने बड़ा अटपटा निर्णय लिया। अटपटा ही लेते हैं। बोले सुनो, एक तरफ मेरी सेना रहेगी। भगवान की सेना छोटी मोटी नहीं है, अद्भुत द्वारिका की सेना एक तरफ रहेगी और एक तरफ अकेला मैं रहूंगा। लेकिन मैं जिस तरफ रहूंगा उस तरफ शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना शस्त्र के रहूंगा, जिस तरफ भी रहूंगा। तुम लोग मुझसे बाद में